आप देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी का यूट्यूब चैनल न्यूज़ धमाका। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। 11 मई 2025 रविवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती एक साथ मनाई जाएगी। यह एक अद्भुत संयोग है जब भगवान विष्णु के उग्र रूप और 10 महाविद्याओं में से एक की शक्ति की आराधना की जाएगी। 11 मई 2025 एक दिव्य संगम। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक विशेष अवसर है। आइए इन दोनों महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नरसिंह जयंती, भक्त प्रहलाद के रक्षक का प्राकट्य। नरसिंह जयंती भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के अवतरण का उत्सव है। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। यह अवतार उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में और न ही किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु होगी। इस वरदान के कारण वो अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से विमुख करने के अनेक प्रयास किए, उसे डराया, धमकाया और यहाँ तक कि मारने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटूट रही। अंततः क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। अपने अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु ने खंभे को लात मारी और उसी क्षण उस खंभे से एक भयानक गर्जना हुई। खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, न नर न सिंह बल्कि दोनों का अद्भुत मिश्रण, भगवान नरसिंह। संध्या का समय था, गोधूली बेला, न दिन और न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को घर की दहलीज पर, जो न अंदर थी न बाहर, अपनी गोद में लिटाया, जो न पृथ्वी थी न आकाश, और अपने नाखूनों से, जो कोई अस्त्र नहीं थे, उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का भी सम्मान हुआ और भक्त प्रहलाद की रक्षा भी हुई। नरसिंह जयंती की पूजा विधि। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान नरसिंह की मूर्ति या चित्र को सजाया जाता है और उनके सामने दीपक जलाया जाता है। फूल, फल, नारियल, मिठाई और पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। नरसिंह स्तोत्र, नरसिंह कवच या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। संध्या के समय भगवान नरसिंह की आरती की जाती है। कुछ भक्त रात भर जागरण करते हैं और भगवान के भजन गाते हैं। छिन्नमस्ता जयंती, स्वयं के बलिदान की देवी। छिन्नमस्ता जयंती 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की पूजा का दिन है। उन्हें प्रचंड चंडिका और वज्र वैरोचनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता अपने हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में तलवार धारण किए हुए हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से 2 धाराएं उनकी सहचरियों डाकिनी और वर्णिनी पीती हैं और तीसरी धारा उनके अपने कटे हुए मुख में जाती है। छिन्नमस्ता देवी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद उन्हें बहुत तेज भूख लगी और उन्होंने देवी पार्वती से भोजन मांगा। देवी पार्वती ने उनसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। अपनी सखियों की व्याकुलता देखकर देवी पार्वती ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। उनके कटे हुए गले से रक्त की 3 धाराएं निकली, 2 उनकी सखियों ने पी और एक उन्होंने स्वयं अपने मुख में डाली। इस रूप में देवी छिन्नमस्ता प्रकट हुई, जो स्वयं के बलिदान और अपार शक्ति का प्रतीक हैं। देवी छिन्नमस्ता भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना साधकों को निर्भीकता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। छिन्नमस्ता जयंती की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दीपक और धूप जलाएं। लाल फूल, सिंदूर, नैवेद्य, विशेष रूप से उड़द की दाल और खिचड़ी अर्पित करें। छिन्नमस्ता स्तोत्र, देवी कवच या अन्य तांत्रिक मंत्रों का जाप करें। कुछ साधक इस दिन विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी करते हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। शुभ अशुभ समय। कानपुर, उत्तर प्रदेश के अनुसार भद्रकाल सुबह 7:32 बजे से रात 8:44 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। राहु काल शाम 6:17 बजे से रात 8:01 बजे तक। इस अवधि में नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। अमृत काल रात 8:25 बजे से रात 10:13 बजे तक। यह समय भी शुभ और लाभकारी माना जाता है। ये दिन नरसिंह भगवान की शक्ति और देवी छिन्नमस्ता के आत्म बलिदान की भावना का स्मरण कराता है। यह भय पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
छिन्नमस्ता देवी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद उन्हें बहुत तेज भूख लगी और उन्होंने देवी पार्वती से भोजन मांगा। देवी पार्वती ने उनसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। अपनी सखियों की व्याकुलता देखकर देवी पार्वती ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। उनके कटे हुए गले से रक्त की 3 धाराएं निकलीं, 2 उनकी सखियों ने पीं और 1 उन्होंने स्वयं अपने मुख में डाली। इस रूप में देवी छिन्नमस्ता प्रकट हुईं, जो स्वयं के बलिदान और अपार शक्ति का प्रतीक हैं। देवी छिन्नमस्ता भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना साधकों को निर्भीकता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। छिन्नमस्ता जयंती की पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दीपक और धूप जलाएं। लाल फूल, सिंदूर, नैवेद्य, विशेष रूप से उड़द की दाल और खिचड़ी अर्पित करें। छिन्नमस्ता स्तोत्र, देवी कवच या अन्य तांत्रिक मंत्रों का जाप करें। कुछ साधक इस दिन विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी करते हैं, जो गुरु के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। यहाँ 11 मई 2025 रविवार का विस्तृत राशिफल प्रस्तुत है, जिसमें पारिवारिक जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और यात्रा संभावनाओं पर अधिक गहराई से प्रकाश डाला गया है। मेष, एरीज। पारिवारिक: इस रविवार आपके घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग देखने को मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा। नौकरी पेशा: कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। यह आपके कौशल और क्षमता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर होगा, लेकिन आपको अतिरिक्त सतर्क रहने और हर कार्य को ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता है। लापरवाही से बचें। लाभ हानि: वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार के नए निवेश से बचें, क्योंकि धोखाधड़ी या नुकसान होने की आशंका है। सोच समझकर और विशेषज्ञों की सलाह पर ही कोई वित्तीय निर्णय लें। यात्रा: इस दिन यात्रा करना आपके लिए थकानदायक साबित हो सकता है। यदि संभव हो तो यात्रा को टाल दें और घर पर ही आराम करें। यदि यात्रा आवश्यक हो तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वृषभ, टॉरस। पारिवारिक: आज आप किसी पारिवारिक कार्यक्रम या उत्सव में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके मन को शांति और खुशी प्रदान करेगा। नौकरी पेशा: कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्य आसानी से संपन्न होंगे। आपके लिए तरक्की के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखें और अवसरों को पहचानें। लाभ हानि: यदि आपने पहले कोई निवेश किया है तो आज उससे लाभ मिलने की संभावना है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। यात्रा: छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगी। आप किसी मित्र या रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं या किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। मिथुन, जमनाई। पारिवारिक: संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। बच्चों की सफलता या कोई शुभ समाचार आपको गर्व और प्रसन्नता से भर देगा। नौकरी पेशा: आपके लिए प्रमोशन के प्रबल संकेत हैं। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। ये आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लाभ हानि: आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। यात्रा: व्यावसायिक यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कर्क, कैंसर। पारिवारिक: आज परिवार में कुछ तनाव या मतभेद हो सकते हैं। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। शांत रहकर बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। नौकरी पेशा: कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। लाभ हानि: आज अनावश्यक खर्चों से आपको नुकसान हो सकता है। अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें। यात्रा: आज यात्रा में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या आपकी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। यदि संभव हो तो यात्रा को स्थगित कर दें। सिंह, लियो। पारिवारिक: आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव की योजना बन सकती है, जिससे घर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज नए और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या आपके वर्तमान कार्य क्षेत्र में ही कोई महत्वपूर्ण उन्नति हो सकती है। लाभ हानि: व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यात्रा: दूर की यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यह यात्रा व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है और आपको नए अनुभव प्रदान करेगी। कन्या, वीर्गो।
पारिवारिक, आपके रिश्तों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप एक दूसरे के साथ सुखद समय बिताएंगे। नौकरी पेशा, आपके पुराने प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके काम की सराहना होगी। लाभ हानि, किए गए निवेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। यात्रा, आज की यात्रा में आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टियों से यह यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। तुला, लीब्रा, पारिवारिक, आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक मामलों में उनका समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नौकरी पेशा, कार्यस्थल पर टीम वर्क और सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। लाभ हानि, आपकी वित्तीय स्थिति आज संतुलित रहेगी। आय और व्यय में सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा, आज धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। आप किसी तीर्थ स्थान या पवित्र स्थल की यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, पारिवारिक, परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। नौकरी पेशा, कार्यस्थल पर आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखें और समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। लाभ हानि, आज आपको आर्थिक हानि की आशंका है, इसलिए किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्रा, आज लंबी यात्रा करने से बचें क्योंकि ये आपके लिए कष्टदायक या असुविधाजनक हो सकती है। धनु, सैजिटेरियस, पारिवारिक, आपके घर का माहौल खुशनुमा और आनंदमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। नौकरी पेशा, आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये आपके करियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर है। लाभ हानि, आज आपको धन प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है या आपको कोई अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। यात्रा, आज की यात्रा से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। आप किसी शांत और प्राकृतिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, पारिवारिक, घर के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी पेशा, आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा जाएगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ हानि, आपकी बचत में वृद्धि होगी और आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने में सफल रहेंगे। वित्तीय रूप से ये आपके लिए एक अच्छा दिन है। यात्रा, आज की कामकाजी यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। व्यावसायिक मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुंभ, एक्वेरियस, पारिवारिक, आज घर में किसी प्रकार के विवाद या मतभेद से बचने का प्रयास करें। शांति और संयम बनाए रखें। नौकरी पेशा, कार्यस्थल पर आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। लाभ हानि, आज आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। सोच समझकर खर्च करें और किसी भी तरह के जोखिम भरे सौदे से दूर रहें। यात्रा, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। दुर्घटना की आशंका है, इसलिए यातायात नियमों का पालन करें। मीन, स्पाइसेस, पारिवारिक, आपके रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। नौकरी पेशा, यह आपके करियर में तरक्की का समय है। आपको अच्छे नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं या आपके वर्तमान कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है। लाभ हानि, किए गए निवेश आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा, आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके करियर या व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। व्यक्तिगत परिस्थितियों और ग्रहों की स्थिति में अंतर के कारण आपके जीवन में कुछ भिन्नताएं संभव हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।